हेलो, आई एम अस्कर सिद्दीकी फ्रॉम वाईसीसीई। और आज का मेरा जो वीडियो है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन पे, और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज यूलर्स थ्योरम। तो यूलर्स थ्योरम पढ़ने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक लगेगा, उसको पढ़ लेते हैं हम। तो पहले बेसिक में लगेगा हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन। हमें समझना होगा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो a polynomial function in two variable x and y of the form u equal to u or f of x y equal to a raised to xn plus a1 x raised to n minus 1 plus a2 x n minus 2 y square plus up to an y raised to n। इस टाइप का अगर पॉलिनोमियल रहा तो इसे बोलते हैं हम होमोजीनियस फंक्शन। तो इसमें होमोजीनियस मतलब क्या, आप देखो, आप हर टर्म का जो पावर सेम रहेगा एक्स और वाई का, तो टोटल मिला के सेम होगा। तो एक्स का यहाँ पावर 1 n है, यहाँ पे एक्स और वाई मिला के दोनों का पावर n ही आता है, यहाँ पे एक्स और वाई का मिला के दोनों का ऐड किया तो n ही आएगा, और यहाँ पे y का n। तो हर टर्म में एक्स वाई हो या एक्स हो या वाई, उनका पावर सेम है, टोटल एडिशन आपका सेम आएगा। वेयर द सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच टर्म इज n is called a homogeneous function of degree n। अब अगर कोई फंक्शन होमोजीनियस है, अगर कोई फंक्शन आपको दिया वो होमोजीनियस है, तो उसको दो टाइप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, दो या तीन टाइप में। तो पहला, अगर फंक्शन का आप ऐसे एक्सप्रेस करोगे, एक्स कॉमन ले लोगे आप, और रिमेनिंग फंक्शन को वाई बाय एक्स में एक्सप्रेस किया जाएगा, या फिर आप यही चीज एक्स रेस टू एन है, या फिर यहाँ पे हम वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं वाई रेस टू एन, और यहाँ पे एक्स बाय वाई करके होगा। तीसरा, अगर तीन वेरिएबल हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी हम एक्स रेस टू एन बाहर लेंगे, वाई बाय एक्स जेड बाय एक्स करके ये अंदर लिखा जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये बेसिक है। अब दूसरा हमारे पास यूलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। तो क्या बताता है कि अगर इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री n, then x into del f by del x plus y into del f by del y equal to n into f। इसका एप्लीकेशन क्या है कि अगर कोई फंक्शन अगर होमोजीनियस और जिसकी डिग्री आपको मालूम है, तो आपको ये जो पार्ट अगर निकालना रहा है, ये पार्ट, तो एक्चुअल में इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, f का x से, f का y से, फिर आप x से मल्टीप्लाई करो या y मल्टीप्लाई करो, दोनों का ऐड करो तो जो भी वैल्यू मिलेगी। पर आपको ये डेरिवेटिव कर लेने की जरूरत नहीं है, सीधा इसकी वैल्यू n इंटू एफ होगी। n मतलब क्या होगा, डिग्री ऑफ इक्वेशन, और f जो आपका फंक्शन है, ये यूलर थ्योरम ने बनाया, यूलर्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया हुआ है। दूसरा, अब दूसरा टाइप का डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ डेल वाई बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू होगी n इंटू एन माइनस 1। अगर सपोज आपको इसको डायरेक्ट निकालना रहा था, आप इसका डबल डेरिवेटिव एक्स से लोगे, एफ का, फिर एक्स और वाई से लोगे, फिर डबल डेरिवेटिव वाई से लिखोगे, अब सारी चीजें मल्टीप्लाई करो, उसके पास जो मिलेगा वो लंबी सारी वैल्यू मिलेगी, होगा हमारे रिक्वायर्ड आंसर। पर यूलर्स ने कहा है अगर कि फंक्शन अगर होमोजीनियस है, तो आपको ये डेरिवेटिव को अगर निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहां से आप n निकालो और इस फॉर्मूले में पुट कर दो, इसकी वही वैल्यू होगी। इसका एक एग्जांपल लेंगे हम, और ये पहला थ्योरम है। अब दूसरा भी है थ्योरम इसका दूसरा। अब ये कब क्या बताता है, दोनों का यूज होगा। अगर z इज होमोजीनियस फंक्शन इन वेरिएबल x एंड y एंड z इक्वल टू एफ ऑफ यू ऑफ डिग्री n, देन अब ये जो थोड़ा फॉर्मूला बदल गया, जो पहले पार्ट में निकाला हमने x डेल ओवर डेल x प्लस y डेल ओवर डेल y इक्वल टू एन एफ ऑफ यू एफ डैश ऑफ यू। अब ये कब यूज करेंगे, सेकंड पार्ट, अगर फंक्शन आपका साइन कॉस टेन कॉट के टर्म में दिया रहेगा। और ऊपर वाला कभी यूज किया जाता है जब फंक्शन आपका अलजेब्रिक रहेगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला कभी यूज करेंगे जब हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास होगा, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू होगी हमारे पास एक्स के टर्म में, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसी कोई टर्म हो, अलजेब्रिक हो, तो ये क्या रहेगा आपका अलजेब्रिक टर्म रही, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और अगर फॉर्मूले में अगर जिसका हमको निकालना है, तो अगर वो साइन के टर्म में होगा, साइन होगा या कॉस होगा या टेन होगा या लॉग होगा या फिर एक्सपोनेंशियल होगा, तो इसके लिए इस केस में हम ये दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब आते हैं हम सॉल्व एग्जांपल पे, तो सॉल्व एग्जांपल से समझ में आएगा। तो आपको निकालना है यहाँ पे फाइंड द डिग्री ऑफ गिवन एग्जांपल, फाइंड द डिग्री ऑफ गिवन एग्जाम्पल। डिग्री कब निकाला जाएगा, अगर वो एग्जाम्पल होमोजीनियस होगा।
और डिग्री को डिनोट किया जाता है n से। तो पहले पार्ट में हमने शुरू में स्टार्ट किया था होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन या ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक्स वाई इंक्लूडेड और जितना एक्स हो उतना ही वाई हो। हर टर्म को अगर ऐड करोगे आप तो डिग्री आपकी सेम आएगी, या हर टर्म में एक्स और वाई की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी? तो सबसे पहले मैं इसे नाम दे देता हूँ। लेट हमने इसे नाम दिया सपोज z इक्वल टू साइन, हम पहले निकालेंगे हम। तो पहले के लिए निकालते हैं, तो हमारे पास इधर ही जगह है, ये करते हो। तो z की वैल्यू मैं यहाँ पे लेता हूँ साइन ऑफ x प्लस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको ध्यान रखना है डिग्री निकालने के लिए दो तरीका। एक तो आपका डायरेक्ट x का फंक्शन हो तो आप डायरेक्ट निकाल पाओगे, और x का अगर फंक्शन नहीं है, साइन है कॉस है टेन है, तो इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री सिर्फ पॉलिनोमियल का ही निकलेगा, और ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। तो क्या करेंगे हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ z इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके जगह हम u पुट करते हैं, तो देयरफॉर u की वैल्यू होगी आपके पास x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा अलजेब्रिक फंक्शन। अगर फंक्शन अलजेब्रिक है तो ही n निकलेगा, अगर साइन कॉस टेन है तो नहीं निकलेगा, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो अब डिग्री निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। न्यूमरेटर से आप x कॉमन निकाल लो, x ही निकालना। यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस वाई बाय एक्स। नीचे से हम निकाल लेंगे, डिनोमिनेटर से भी निकालेंगे तो यहाँ निकलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन निकालेंगे। ऊपर x निकाला तो नीचे x ही निकालना है। यहाँ बचेगा आपका y बाय एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, ये तो x को ऊपर लेके जाऊंगा, तो ऑलरेडी ऊपर में 1 है और नीचे से क्या आपका 2 हो गया, है कि नहीं? तो ये हुआ आपके पास, और ये जो टोटल फंक्शन है उसको लिख देंगे हम y बाय एक्स करके। तो ये होगा आपका y बाय एक्स, टोटल फंक्शन को ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये होगा x की वैल्यू होगी आपके पास एक्स रेस टू माइनस 1 फंक्शन ऑफ y बाय एक्स। ये होगा इसकी डिग्री। तो डिग्री क्या होगी, इसको हम कंपेयर कर लेंगे, एक्स रेस टू n फंक्शन ऑफ y बाय x। तो ये होगा हमारी डिग्री, देयरफॉर कंपेयरिंग। तो n की वैल्यू हो गई आपके पास -1। तो अब इसको बोलेंगे हम इस एग्जांपल को, देयरफॉर ये जो गिवन एग्जांपल है, ये z इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल टू -1। तो एक और एक एग्जांपल बताता हूं मैं, लॉग का बताता हूँ। ये 10 भी वैसे रहने वाला है। अच्छा 10 के लिए बता देता हूँ। तो अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं कि फाइंड करना है आपको डिग्री इसका। तो लेट z लेते हैं हम, z इक्वल टू लेंगे हम 10 इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, वहाँ पे 3 नहीं वाई क्यूब रहेगा, वाई क्यूब बाय एक्स माइनस वाई। फिर से एक बार ध्यान देना है कि जो डिग्री निकाली जाएगी सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन की ही निकाली जाएगी, tan की नहीं, साइन की नहीं, कॉस की नहीं। तो आपको tan है या tan है, साइन है, कॉस है, इनवर्स है, जो भी है, लॉग है, ये आपको हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही डिग्री निकलेगी। अब मैं इस tan को इधर पलटा दूंगा, शिफ्ट करूंगा, तो होगा tan z इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स माइनस वाई। अब इसके जगह पुट कर दूंगा मैं u, तो u इक्वल टू हो गया हमारे पास 10, u इक्वल टू हो गया आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स माइनस वन। ये होगा आपका u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, आ गया हमारा, है कि नहीं? तो अब u हो गया आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब इसकी डिग्री निकलेगी। तो अब u डिग्री निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है आपका, उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा एक्स रेस टू n फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। तो मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा, तो बहुत सिंपल है, हमारे पास है u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स माइनस वाई। तो अब बहुत सिंपल है, तो आप क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे यहाँ पे u इक्वल टू, बहुत सिंपल, जो न्यूमरेटर है वहां से x का पावर x कॉमन निकालो आप। अगर ये होमोजेनियस तो गारंटी है नंबर ऑफ x इक्वल टू नंबर y दोनों टर्म में ही होगा, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। देखो अगर यहाँ पे सपोज एक्स स्क्वायर रहता है, यहाँ पे वाई क्यूब, तो होमोजेनियस नहीं होता। और ये फंक्शन अगर होमोजेनियस रहा तो ही ये फॉर्मूला लगेगा, तो ही हम डिग्री निकाल पाएंगे। तो जितना x है उतना ही y होगा, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, या फिर आप टोटल भी काउंट करो तो नंबर ऑफ x इक्वल टू नंबर y होगा। तो यहाँ से हम x क्यूब कॉमन निकाल लेंगे, तो हमें मिलेगा, अब फिर यहाँ से बचेगा 1 प्लस
वाई बाय एक्स क्यूब। नीचे से अगर हम डिनोमिनेटर से अगर कॉमन निकालते हैं x, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 माइनस वाई बाय एक्स। तो x एक्स यहाँ x है, x एक x कैंसिल होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और बाकी का कोई रोल कॉल नहीं है। जो बाकी फंक्शन है ना, उसको फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स करके छोड़ देते हैं, उसका कुछ भी कैलकुलेशन में काम नहीं आता। अब इससे कंपेयर करेंगे हम x रेस टू n फंक्शन ऑफ y बाय x, तो n की वैल्यू क्या आपको पता है यहाँ पे 2। तो एक और एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं, हाउ टू फाइंड डिग्री। ये इसका बताता हूँ मैं, log वाले का x रेस टू 4 y रेस टू 4। तो अब इसमें एक और एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज हमारे पास है z इक्वल टू log ऑफ x रेस टू 4 प्लस y रेस टू 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख लेते एक बार और क्वेश्चन। हाँ ठीक है। अब हमें अगेन इसकी डिग्री निकालनी है। तो सबसे पहले हम पहचान लें कि क्या गिवन फंक्शन होमोजीनियस है क्या। होमोजीनियस मतलब नंबर ऑफ x इक्वल टू नंबर ऑफ y, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो देखो यहाँ पे x का पावर 4 है, तो सिमिलरली y का भी पावर 4 रहना चाहिए है। यहाँ पे x का स्क्वायर है तो एक y स्क्वायर भी चाहिए, तो वो भी है, मतलब ये फंक्शन होमोजीनियस है। अब मुझे इसकी डिग्री निकालनी है, तो इसको मुझे अलजेब्रिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज निकलेगा नहीं। तब क्या करूंगा मैं, तो दिखा हमारे पास, तब ये क्या करूंगा, लॉग को इधर शिफ्ट करूंगा। तो लॉग अगर आपको मालूम है, लॉग अगर शिफ्ट हुआ तो ई रेस टू जेड हो जाएगा यहाँ पे, और ये होगा आपके पास एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको नाम दे देंगे हम यू। तो यू ऑफ जेड, या फिर यू बोला आप, तो यू हो गया आपके पास एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई, क्योंकि यूलर थ्योरम ही बोलता है आपका फंक्शन एक्स वाई के फॉर्म में ही चाहिए तो ही होगा वो। अब तो ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब हम इसके डिग्री निकालेंगे। तो डिग्री निकालने के लिए जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, उसको आपको एक्सप्रेस करना है एक्स रेस टू एन, दोनों टर्म से बाहर निकलना है, न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी, और बचे हुए टर्म को आपको वाई बाय एक्स के फॉर्म में लिखकर छोड़ देना है। और उसका क्योंकि कोई कैलकुलेशन में काम नहीं आता है, तो कोई कैलकुलेशन में काम नहीं आता है, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे आ गए हम। तो यहाँ से न्यूमरेटर से एक्स रेस टू 4 कॉमन निकालूंगा, और यहाँ बचेगा 1 प्लस वाई बाय एक्स रेस टू 4। डिनोमिनेटर से भी निकलेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, यहाँ बचेगा 1 प्लस वाई बाय एक्स स्क्वायर। हो गया। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है, इसका कोई भी रोल कॉल नहीं है, तो यहाँ से हमें इससे ये कैंसल, तो होगा आपका एक्स स्क्वायर, और बचा हुआ जो फंक्शन है इसको बस हम सिंपल एफ ऑफ वाई बाय एक्स करके लिखकर छोड़ देंगे। हो गया। अब इससे कंपेयर कर लेंगे हम एक्स रेस टू एन फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स। देयरफॉर एन की वैल्यू हो गई आपके पास यहाँ पे 2। देयरफॉर ये जो आपका गिवन फंक्शन था वो हो गया होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और तो मैंने आपको ये करके बताया हूँ, ये भी करके बताया हूँ, ये और ये, तो आप ये कर सकते हैं, है कि नहीं। ई हटेगा तो यहाँ पे लॉग आ जाएगा, जैसे ई हटेगा वो लॉग होगा, और आप उसको आप निकाल पाओगे। तो अब नेक्स्ट है, अब आते हैं हम। तो हाँ, शुरू में जब मैंने बताया था, आप देख लो अब आपको समझेगा। ये a polynomial function in two variable x and y of the form u equal to f of x y, वो गिवन फंक्शन आपका x y के फॉर्म में रहना चाहिए। और देखिए यहाँ पे एक्स रेस टू एन, और हर टर्म का जो पावर का जो एडिशन होगा सेम रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल एक्स रेस टू एन है, एन का पावर 1 है। यहाँ पे भी देखो टोटल को अगर ऐड किया एक्स और वाई का पावर तो एन ही आएगा। यहाँ पे भी अगर ऐड किया तो एन आएगा, यहाँ पे भी पावर को ऐड किया तो एन आएगा। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हर टर्म में एक्स और वाई का अगर ऐड किया तो पावर एन ही आना चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। अब अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो उसको पॉसिबल 2 या 3 फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। देयरफॉर होमोजेनियस फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग वेज टू फाइंड डिग्री। तो u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई को हमने अब 2-3 बार एक्सप्रेस किया, तो एक्स प्लस टू एन वाई बाय एक्स। किसी को अच्छा लगा तो y भी कॉमन निकाल सकता है, तो जरूरी नहीं x कॉमन निकाले, तो y कॉमन निकाले तो पावर तो सेम ही रहेगा, तो y रेस टू एन। फिर इस केस में आएगा x बाय y। अगर फंक्शन 3 रहा, 3 वेरिएबल भी रह सकता है x वाई जेड, तब क्या करेंगे हम,
फिर यहाँ x⁻n कॉमन निकालेंगे तो बच्चे जो दो वेरिएबल है तो y/x होगा, z/x होगा। बस यही है बताने के लिए, क्योंकि अगर फंक्शन को आप होमोजीनियस है तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके ही आप निकालोगे, इसलिए मैंने होमोजीनियस का टर्म बताया। अब आते हैं यूलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस। तो अभी आपने देखा यूलर थ्योरम क्या बताता है कि अभी हम करने के हैं, पर हमने देखा अभी अब ये यूलर थ्योरम पढ़ लेते हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स वाई, वहां पे देखो एफ ऑफ एक्स वाई मतलब पॉलिनोमियल है, इज अ होमोजीनियस फंक्शन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री n, देन अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है इस पार्ट का, तो डेरिवेटिव निकालना नहीं है, डायरेक्ट आपको इस फॉर्मूले से मिलेगा, और इसका भी डेरिवेटिव आपको बगैर निकाले इस फॉर्मूले से मिलेगा। और ये कब यूज होगा? जब आपका फंक्शन डायरेक्ट एक्स वाई के टर्म में रहेगा। अब दूसरा फॉर्म भी है ये। अब दोनों में फर्क क्या है? तो अगर फंक्शन आपका साइन या कॉस के फॉर्म में हो तब हम ये फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि आपको अभी इसके पहले मैंने जब डिग्री निकाल के बताया था, अगर साइन कॉस था तो थोड़ा डिग्री निकालने का तरीका बदल गया था, इसलिए फॉर्मूला भी बदल जाता है। चलो एग्जांपल लेते आपको समझ में आएगा। ये तो निकाल लिया हमने, डिग्री निकाला। अब यहाँ से आप समझोगे, देखो अभी आप तो ये अब ये यहाँ पे दिया हुआ z इक्वल टू एक्स वाई फंक्शन ऑफ y/x, ऑलरेडी उसने एक्स वाई कॉमन निकाला और y/x करके दे दिया हमें। देन फाइंड x del f by del x प्लस y del f by del y, और ये x²। अब देखेंगे हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे x1 है, y भी 1 ही है, मतलब दोनों क्या क्या कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन है। अगर फंक्शन होमोजीनियस है तो ये जो डेरिवेटिव निकालना है ना, इसका निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पर हमें सबसे पहले इसके डिग्री निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट में हम निकालेंगे यहाँ पे डिग्री। तो डिग्री निकालेंगे तो हमारे को दिया हुआ है, वी हैव z इक्वल टू दिया हमारे पास z इक्वल टू एक्स वाई फंक्शन ऑफ y/x, है कि नहीं? तो ये दिख रहा है सीधा, दिस इज इक्वलेंट टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अगर फंक्शन एक्स वाई है तो आप इसको, अब हम क्या करेंगे, किसी भी पॉसिबल जो एक फॉर्म इसके पहले हमने पढ़ा उस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, आदर एक्स रेस टू एन या फिर वाई रेस टू एन। तो यहाँ से जनरली हम x कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, और यहाँ पे y ऑलरेडी x एक्सप्रेस है। तो हर एक टर्म x/y और y/x में निकलना चाहिए। तो सपोज मैंने यहाँ से x कॉमन निकाला है यहाँ से, है कि नहीं? इस ये भी रहना चाहिए आपको y/x के फॉर्म में, तो यहाँ पे रहेगा y/x, है कि नहीं? ये हो गया। और तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर आपको यहाँ पे एक x लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ y/x। अब ये भी x कॉमन निकाल लूंगा, ये होगा x², और बाकी सारा चीज को लिख देंगे फंक्शन ऑफ y/x, क्योंकि ये भी तो y/x का ही फॉर्म है ना। तो ये हो गया आपके पास x⁻n फंक्शन ऑफ y/x। देयरफॉर n की वैल्यू होगी हमारे पास, देयरफॉर n इक्वल टू हो गया देयरफॉर n इक्वल टू हो गया कंपेयरिंग, देयरफॉर n की वैल्यू होगी हमारे पास 2। देयरफॉर z इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल टू 2। यहाँ तक अगर आपने निकाला तो 1 नंबर मिलता है। अब हम निकालेंगे ये, टू फाइंड x del z by del x प्लस y del z by del y बाय द रूल। अब हमें जो गिवन फंक्शन है उसको x से डेरिवेटिव लेंगे, फिर y से डेरिवेटिव लेंगे, फिर इधर y मल्टीप्लाई करेंगे, इधर x, दोनों को ऐड करेंगे, और काफी लंबा प्रोसीजर होगा। उसके बाद हमें आंसर मिलेगा, सही या गलत बात की बात है, पर वो करना पड़ेगा। पर यहाँ पे यूलर नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया, अगर फंक्शन तुम्हारा होमोजीनियस है और जिसकी डिग्री n है, n की वैल्यू जो भी रहेगी, तो आपको ये पूरी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट निकाल पाओगे। तो अकॉर्डिंग टू यूलर्स फॉर्मूला वी हैव x del z by del x प्लस y del z by del y इक्वल टू n इंटू z, और n तो हमने निकाल लिया, n हमने निकाला 2, है कि नहीं? और z की जगह वही रहने दो, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कोई चाहे तो z की जगह लिख भी सकता है, पर अगर किसने यहाँ लिखा तो भी इतना करेक्ट है। और जो z की वैल्यू आपके पास वो है x y फंक्शन ऑफ y/x, ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब दूसरा पार्ट निकालेंगे हम, x² del 2f by del x² प्लस ट्वाइस xy del 2f del x del y प्लस y² del 2f by del y², है कि नहीं? तो फिर से अकॉर्डिंग टू यूलर फॉर्मूला आपको इतना करने की जरूरत नहीं, इतना डबल डेरिवेटिव, फिर ये डबल डेरिवेटिव y से, डबल डेरिवेटिव x से, फिर डबल डेरिवेटिव x से और y से, फिर दोनों का एडिशन कुछ मल्टीप्लाई करते बहुत लंबा चला जाएगा। पर यूलर नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि अगर फंक्शन होमोजीनियस है इतना करने की जरूरत नहीं, आप इसका डायरेक्ट निकाल सकते हो। बस आपको गिवन एग्जांपल से n निकालना, तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। यहाँ पे n की वैल्यू पुट करूंगा 2, यहाँ पे होगा 2 - 1, और z वही रहने देता हूँ, z की जरूरत नहीं है हमें, तो होगा 2 × 2, तो होगी ये भी आंसर होगा आपका 2
z, ये हो गया हमारा आंसर। ये स्टेप किया आपने तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, है कि नहीं। अगेन यहाँ पे देखो, आप ये जो आप निकाल रहे हो तो यहाँ पे पहले पहचानना पड़ता है कि फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स वाई है या नॉन एक्स वाई है। तो यहाँ पे देखो आप डायरेक्ट आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे आपको सेकंड वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मॉडिफाइड फार्मूला। तो अब हम ये इसको सॉल्व करना, देन फाइंड, यही दोनों चीजें फाइंड की जाती है, यूलर फॉर्मूला और कुछ फाइंड नहीं किया जाता, यही दो ही चीजें फ्री में मिलती है और कुछ नहीं मिलती है। तो हर बार यूलर फॉर्मूला आपको यही दोनों चीजें निकाला जाएगा, या कभी कभी ये भी निकाला जाएगा, या कोई एक बोलेगा ये या फिर ये, या दोनों मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। अब हमें अगेन इसको डेरिवेटिव लेना है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फंक्शन होमोजीनियस है, तो नीचे में तो कांस्टेंट है ना, तो इसको लेना देना नहीं रहेगा। एक्स और वाई वेरिएबल है, यहाँ पे हमने देखा एक्स का जो पावर है वही वाई का पावर है, मतलब ये हो गया आपका होमोजीनियस फंक्शन। अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो ये डेरिवेटिव आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो यही है यूलर थ्योरम का एप्लीकेशन, जो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। तो अब ये हमको निकालने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें डिग्री चाहिए होगी। तो डिग्री कैसे निकाला जाएगा, यहाँ से निकालेंगे। तो फर्स्ट में हम निकालेंगे टू फाइंड डिग्री ऑफ जेड। तो ऑलरेडी जेड हमारा है, जेड तो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय ट्वाइस एम टू एम माइनस वन, जो कि ऑलरेडी फंक्शन ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में है। मतलब हम डायरेक्ट यहाँ से एन की वैल्यू निकाल पाएंगे, डिग्री की वैल्यू निकाल पाएंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, ऊपर से, नीचे का तो कांस्टेंट है तो उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो ये होगा, यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन निकालेंगे तो ऊपर में तो एम भी है, तो ये होगा आपका एम, और यहाँ बचेगा आपका पास 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर रेस टू एम, और डिवाइडेड बाय नीचे में तो मैं इधर पूरा इसको इधर एक्सप्रेस कर दूंगा, क्योंकि हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो बस पावर में से लेना है। तो अब इसको हम लिख देंगे, दिस कैन बी रिटर्न एक्स स्क्वायर ट्वाइस एम, और पूरे को लिखा जाएगा फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, क्योंकि इसका कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये पावर वैल्यू चाहिए रहती है। तो ये होगा आपका दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्स रेस टू एन फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स कंपेयरिंग, therefore we get n equal to twice m, therefore we can write z is a homogeneous function, ये जो z है आपका, z is a homogeneous function of degree n equal to twice m। ये हो गया पहला पार्ट हो गया, तो यहाँ तक आपको एक नंबर मिलता है। therefore z is a homogeneous function of degree n equal to twice m। अब हम दूसरा पार्ट निकालेंगे यहाँ पे। now again to find x del z by del x plus y del z by del y, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट निकालना ही नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम निकालेंगे। now by using Euler theorem we know that x del z by del x plus y del z by del y की वैल्यू होती है nz, तो n तो हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे होगा ट्वाइस m, और z की वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो z की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू m डिवाइडेड बाय ट्वाइस m minus 1, simplifying we get x square plus y square m divided by twice m minus 1। ये भी हो गया आपका पहला पार्ट निकल गया। तो ये इस पे 2 नंबर रहता है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं हर एक ना। अब सेकंड पार्ट में निकालना है आपको ये डबल डेरिवेटिव, तो अगेन बाय यूजिंग यूलर फार्मूला। तो ये है आपके पास n into n minus 1, यहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे, n है हमारे पास यहाँ पे ट्वाइस m माइनस 1, और z की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू m डिवाइडेड बाय ट्वाइस m माइनस 1। अगेन सिंप्लीफाइंग, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर सेम ही चीज है, तो दोनों से कैंसिल, तो इसका फाइनल आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू m। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर से। अब ये थोड़ा अलग टाइप है, तो अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो डायरेक्ट फंक्शन ऑफ एक्स वाई था, अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई नहीं है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या है आपका, लॉगरिथमिक फंक्शन है, समझ गए। तो लॉगरिथमिक फंक्शन है तो ये थोड़ा अलग तरीके से किया जाएगा। 2 टाइप के फंक्शन है, तो एक तो डायरेक्ट आपका u जो होता है आपका फंक्शन में एक्स वाई होता है, तो हम डायरेक्ट अभी जो 2 फॉर्मूला लगा यूज किया। अब दूसरे केस में ऐसा आपका लॉग हो या tan हो या कॉट हो, ऐसा फंक्शन है ना, लॉग ऑफ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऐसे करके है। तो इसको पहले लॉग को हटाना पड़ेगा, फिर एफ ऑफ एक्स वाई की डिग्री निकाली जाएगी, मतलब फंक्शन को मॉडिफाइड किया जाएगा।
ये फॉर्मूले में भी मॉडिफिकेशन होगा, तो वो कैसे करेंगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डिग्री निकाल लेते हैं। तो डिग्री निकालने के लिए आपको हमारे पास है वी हैव u इक्वल टू log ऑफ x रेस टू 4 माइनस y रेस टू 4 बाय x माइनस y। और याद रहे जो n हमेशा जो रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसकी डिग्री निकालनी है, तो ये तो दिस इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो ऐसा नहीं निकलेगा। तो अब हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लॉग को हटाना है। लॉग हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेस टू यू, या जेड नाम देते हैं जनरली हम, हाँ बाद में ठीक है ना, ई रेस टू यू कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ई रेस टू यू हो गया आपके पास, इसको हम शुरू में नाम दे देते हैं जेड, तो चलता है। ई रेस टू यू हो गया, और ये बचा एक्स रेस टू 4 माइनस वाई रेस टू 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। देयरफॉर ये होगा आपका, अब इसको नाम दे देंगे हम जेड। तो जेड क्या आपका, ई रेस टू यू, तो जेड हो गया आपके पास एक्स रेस टू 4 माइनस वाई रेस टू 4 माइनस वाई रेस टू 4 बाय एक्स माइनस वाई। अगेन तो ये किस फॉर्म में होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। तो अब हम इसकी डिग्री निकाल पाएंगे। तो डिग्री निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ऊपर में देयरफॉर z की वैल्यू होगी आपके पास ये, ऊपर से आप x रेस टू 4 कॉमन निकाल लो, तो वहां पे होगा आपके पास 1 माइनस वाई रेस टू एक्स बाय 4, और नीचे से भी कॉमन निकलेगा तो होगा x 1 माइनस वाई बाय एक्स, है ना, ये x कैंसिल, तो होगा आपके पास x रेस टू 3, और बाकी चीज को हम छोड़ देते हैं, इसका कोई रोल कॉल नहीं रहता, इसलिए हम फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स के फॉर्म में लिख के छोड़ देते, तो भंगार चीज होती है, वेस्टेज है, इसलिए छोड़ दिया जाता है, तो उसको कोई कैलकुलेशन में काम नहीं आता। ये होगा आपके पास x रेस टू n फंक्शन ऑफ y बाय x। अगर होमोजेनियस फंक्शन है आप, तो आप दो तरीके से एक्सप्रेस करते हो उसको, एक तो x रेस टू n ऐसा है, या फिर y रेस टू n भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे होगा x बाय y करके, दोनों करो आपको सेम वैल्यू मिलेगी n की। इसलिए मैंने शुरू में लिखा था कि होमोजेनियस फंक्शन अगर है तो उसको दो तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। देयरफॉर n की वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पे 3, तो हमने पहला पार्ट निकाल लिया। अब हम निकालेंगे इसका डेरिवेटिव। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखा आपने आपने ये फंक्शन आपका डायरेक्ट एक्स वाई नहीं था, तो डायरेक्ट एक्स वाई वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो इसके फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन होता है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एफ ऑफ यू बाय एफ डैश ऑफ यू, और जिसको हम आंसर को हम जी ऑफ यू नाम देते हैं। n मिला हमारे पास 3 है कि नहीं, और एफ ऑफ यू कितना है, एफ ऑफ यू क्या है आपका, एफ ऑफ यू बताता हूँ, ये है ना, ये जो आपने ये ई रेस टू यू मतलब एफ ऑफ यू है, ये जो ई रेस टू यू है ना, जेड नाम दिया या एफ ऑफ यू नाम दिया, तो यहाँ पे एफ ऑफ यू, एफ ऑफ यू नाम दे दूंगा, यहाँ दे देंगे हम एफ ऑफ यू, ये हो गया। देयरफॉर एफ ऑफ यू क्या आता है हमारे पास, ई रेस टू यू, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ यू की वैल्यू होगी आपके पास ई रेस टू यू ही रहेगा। तो यहाँ पुट कर देते हैं हम, तो 3 एफ ऑफ यू हो गया आपके पास ई रेस टू यू डिवाइडेड बाय ई रेस टू यू, दिस इज इक्वल टू 3, और इसी आंसर को हम जी ऑफ यू नाम देते हैं, क्योंकि इस आंसर का नेक्स्ट स्टेप में यूज में आता है जी ऑफ यू। जी ऑफ यू भी लगेगा एंड जी डैश ऑफ यू लगेगा, देयरफॉर जी ऑफ यू हो गया आपके पास 3, एंड जी डैश भी लगता है नेक्स्ट फॉर्मूले में, तो जी डैश ऑफ यू होगा आपके पास 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये निकालेंगे हम, टू फाइंड एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल यू डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बाय यूजिंग सेकंड थ्योरम, ये है। अब जी ऑफ यू मिला आपको 3 है कि नहीं, जी डैश यू मिला हमें 0 माइनस 1, तो ये होगा आपके पास -3। देखो कितना आसानी से मिल गया, कितना सुंदर फॉर्मूला है, इतना बड़ा डेरिवेटिव आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, मतलब पहले ही ऐसा फॉर्मूला है जो डेरिवेटिव भी फ्री में देता है, डेरिवेटिव भी निकालने का फॉर्मूला होता है, बताइए, ये तो हमने पहले पढ़ा नहीं था। ये हो गया। अब नेक्स्ट एक और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अगेन अब ये tan इनवर्स के फॉर्म में हो गया, ये जो फिर से फॉर्मूला है जो आपका ये एग्जांपल है फंक्शन ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में नहीं है, तो आपको ये दो वैल्यू निकालनी है, और हमें दिख रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितना एक्स उतना ही वाई है, मतलब ये होगा आपका होमोजेनियस फंक्शन। अगर होमोजेनियस फंक्शन है
तो ये निकालने की आपको जरूरत नहीं है डायरेक्ट डेरिवेटिव से, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप अगर आप इसको नहीं पहचानना चाहते कि होमोजेनियस वगैरह मैं नहीं पहचानना चाहता हूँ, कुछ नहीं करना चाहता हूँ, तो आप डेरिवेटिव ले लो इसका पूरा अच्छी तरह, आप पुट करो तो भी वही वैल्यू मिलेगी, एग्जैक्ट वही वैल्यू मिलेगी, कुछ भी गलत नहीं आएगा। पर जो टाइम 5 मिनट में हो रहा है, 2 मिनट में हो रहा है, आपको 1 घंटा लग जाएगा और गलत भी हो जाएगा, है कि नहीं। जो इंसान इतना सिंपल फॉर्मूला नहीं पहचान सकता, बड़ा डेरिवेटिव कर पाएगा नहीं ना। तो अब हमें यहाँ पे टू फाइंड डिग्री ऑफ जेड, फर्स्ट स्टेप में हम डिग्री निकालेंगे जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। अब डिग्री निकालने के लिए जो ये जो फंक्शन है आपका, फंक्शन मस्ट बी इन एक्स वाई फॉर्म, अलजेब्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है। अब क्या करेंगे, हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक से अलजेब्रिक में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो होगा आपके पास tan u इक्वल टू x रेस टू 1/2 प्लस y रेस टू 1/2 x रेस टू 1/3 माइनस y रेस टू 1/3। अब इसको नाम दे दूंगा मैं f ऑफ u, ये नाम देता हूं इसको f ऑफ u, फंक्शन ऑफ u इज f ऑफ u फंक्शन ऑफ u, और ये होगा x रेस टू 1/2 प्लस y रेस टू 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 माइनस y रेस टू 1/3। अब ये हो गया ना फंक्शन, ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में है, मतलब इसका अब हम n निकाल पाएंगे, n मतलब डिग्री। तो डिग्री निकालना बहुत ही आसान है, एफ ऑफ यू नाम दिया हमने इसे। तो ऊपर में जो न्यूमरेटर वहां से x निकाल लो आप, फर्स्ट टर्म निकालो, तो यहाँ बचेगा आपके पास 1 प्लस वाई बाय एक्स 1/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हमने x कॉमन निकाला, तो x रेस टू 1/3 होगा यहाँ पे, और ये होगा 1 माइनस वाई बाय एक्स रेस टू 1/3, तो होगा x रेस टू 1/2 माइनस 1/3। और ये बाकी चीजों का हमारे को कुछ जरूरत नहीं, इसलिए हम फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करके छोड़ देते हैं और कुछ कैलकुलेट भी नहीं करते हैं। अब इसकी वैल्यू होगी हमारे पास x रेस टू कितना होगा 3 2, तो 1/6 फंक्शन ऑफ y बाय एक्स। तो ये हो गया आपका, देयरफॉर इसे कंपेयर कर लेंगे हम, तो x रेस टू n फंक्शन ऑफ y बाय एक्स। तो कंपेयरिंग, तो n की वैल्यू होगी आपके पास यहाँ पे 1/6, ये भी मिल गया हमें आसानी से। अब हम निकालेंगे ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई, यूजिंग यूलर सेकंड फॉर्मूला, जो सेकंड थ्योरम है, बाय यूजिंग यूलर सेकंड थ्योरम। क्योंकि फंक्शन आपका अलजेब्रिक था, ट्रिग्नोमेट्रिक था, हमने उसको एफ ऑफ एक्स वाई में कन्वर्ट किया, तो इसलिए फॉर्मूला भी कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन होता है, ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला है, तो एन की वैल्यू मिली हमें 1/6, एफ ऑफ यू मिला हमें tan u, आपका tan का डेरिवेटिव होगा आपको sec स्क्वायर u। तो अब इसको और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो आप चाहे तो, 1/6 tan की वैल्यू क्या होगी sin u बाय cos u, और sec स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी cos स्क्वायर u। तो ये कैंसिल होगा cos cos, तो ये मिलेगा आपके पास, इसको यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ, तो होगा 1/6, अब ये cos से cos कैंसिल, तो होगा sin u cos u। और आपको मालूम है एक फॉर्मूला है sin 2u का, क्या था 2 sin 2u इंटू cos u, यहाँ पे 2 एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 एडजस्ट करूंगा तो 2 बाय नीचे हो जाएगा 12, और ये होगा sin u cos u, तो इसकी वैल्यू क्या होगी sin 2u बाय 12। ये पहला पार्ट निकाला हमने, इसी आंसर को हम नाम देते हैं जी ऑफ यू। इस आंसर को हमने, ये देखो यहाँ पे मेंशन भी है, इस आंसर को हम नाम देते हैं जी ऑफ यू। अब हम सेकंड पार्ट निकालेंगे, तो सेकंड पार्ट में पहले पार्ट का यूज होता है हर एक फॉर्मूले में। अब अगेन ये निकालने के लिए आपको कितना करने की जरूरत नहीं है, यूलर्स सेकंड थ्योरम का यूज करके हम इसको डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है जी ऑफ यू जी डैश ऑफ यू माइनस 1, तो जी ऑफ यू मिला ये जो हमने निकाला है, तो साइन 2u बाय 12। अब जी डैश ऑफ यू कितना होगा, साइन का होगा cos 2u इंटू 2 करके आएगा -1, -1 हो गया।
चाहे तो और सिंप्लीफाई कर लो या वहीं पर रहने दो, तो हो गया आंसर। तो साइन ट्वाइस यू तो होगा 2 cos 2u माइनस 1 cos है यहाँ पे 12 या 1/12 भी लिख सकते होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए क्लास क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो फिर से अब ये यूलर थ्योरम है, यहाँ पे यूलर थ्योरम लगाने वाले क्योंकि जो फंक्शन आपका यू वो होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस पहचाना कैसे जाता है, न्यूमरेटर देखो और डिनोमिनेटर देखो, दोनों में जो नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ वाई, देखो ऊपर में भी एक्स रेज़ टू 1/4 है, तो सिमिलरली एक्स की जगह वाई रिप्लेस करो तो वो वाई मिलेगा आपको दूसरा टर्म। यहाँ देखो एक्स रेज़ टू 1/6, अगर एक्स की जगह मैंने वाई रिप्लेस किया तो वो मिलना चाहिए, ये है वो, मतलब ये नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ वाई। अब ये हमें फाइंड करना है, तभी हमने देखा अगर फंक्शन होमोजीनियस है तो ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, पर उसके लिए एक चीज लगती है एन, और एन मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। पर एन निकालने के लिए भी एक कंडीशन है कि फंक्शन वो आपका एक्स वाई के फॉर्म में चाहिए, द फंक्शन मस्ट बी इन एक्स वाई फॉर्म। यहाँ पे एक्स वाई का तो फॉर्म नहीं है, तो अब हम उसे कन्वर्ट करेंगे। ये है, मैं इधर साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट करूंगा तो होगा साइन यू इक्वल टू, बचेगा यहाँ पे एक्स रेज़ टू 1/4 प्लस वाई रेज़ टू 1/4 डिवाइडेड बाय एक्स रेज़ टू 1/6 प्लस वाई रेज़ टू 1/6। अब क्या करूंगा मैं, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर दोनों से एक्स का पावर में कॉमन ले लूंगा, तो ये होगा आपके पास 1 प्लस y/4 y/x 1/4। यहाँ से कॉमन लेंगे एक्स रेज़ टू 1/6, तो 1 प्लस y/x 1/6 है कि नहीं। अब इसका तो कोई रोल कॉल नहीं है, तो बस इसका काम आएगा 1/4 माइनस 1/6, रिमेनिंग को हम लिख देंगे फंक्शन ऑफ y/x और बाकी को छोड़ देंगे। तो ये होगा हमारे पास, इधर लिखता हूं मैं, तो x रेज़ टू तो कितना होगा, यहाँ पे 6 4 24, तो 6 1 6 और 4 तो 2/24 मतलब 2/1/12 हो गया। और फंक्शन ऑफ y/x उसका कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको y/x के फॉर्म में लिख देते हैं, और ये होगा x रेज़ टू n फंक्शन ऑफ y/x। कंपेयरिंग, n की वैल्यू मिलेगी हमें 1/12, ये मिल गया। अब हमें निकालना है ये डेरिवेटिव पार्ट, x del/del x प्लस y del/del y। तो इसके लिए आपको ऐसे डेरिवेटिव लेने की जरूरत है, डायरेक्ट ही हम निकालेंगे और पूरा नंबर मिलता है। ये फॉर्मूला का यही यूलर थ्योरम का यही यूटिलाइजेशन है, यही एप्लीकेशन है। अगर आप इसको हाथों से निकालोगे तो यूलर थ्योरम लगाने का मतलब नहीं है। अब इनकी वैल्यू मिली है हमें 1/12 है कि नहीं, और वो साइन था आपका, तो साइन होगा आपको साइन, देख लेते हैं एक बार फिर से, एफ ऑफ यू मिला हमें, क्या मिला हमारे पास, साइन यू। एफ ऑफ यू मिला हमें साइन यू, और साइन का डेरिवेटिव होता है आपको मालूम है कॉस यू, और इसकी वैल्यू होती है tan यू, तो 1/12 tan यू। अब इस आंसर का हम g ऑफ यू नाम देते हैं, क्योंकि आगे के स्टेप में g ऑफ यू लगता है, तो g ऑफ यू लगता है तो g ऑफ यू का डेरिवेटिव भी लगता है यहाँ पे। g डैश ऑफ यू की वैल्यू की आपके पास 1/12, और tan का डेरिवेटिव क्या होगा, tan यू का होगा sec स्क्वायर यू। मैं वैल्यू पुट करूंगा मैं सेकंड स्टेप में, तो 1/12 है sec स्क्वायर यू। अगेन ये निकालने के लिए आपका जो सेकंड पार्ट है, तो आपको ये डेरिवेटिव निकालना है। पर आपने देखा कि वन एग्जांपल होमोजीनियस है, अगर होमोजीनियस है उसकी डिग्री निकाली जाती है, और हमने डिग्री निकाला, फिर इसके बाद बाय यूजिंग यूलर सेकंड थ्योरम हम ये वैल्यू निकालेंगे। तो जी ऑफ यू मिला हमें 1/12 tan यू, और tan यू का डेरिवेटिव होगा आपका sec स्क्वायर यू माइनस 1। तो बस हमें यहाँ पे इसे छोड़ देंगे और उसका झंझट लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद है आप बाकी के एग्जाम्पल कर पाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर ऐसे भी एग्जाम्पल हमें सॉल्व करके दीजिए। पर इसका एक और एक पार्ट बनाने वाला हूँ, जब 2 3 फंक्शन आएगा उसमें। पर अब लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो देखा उसके लिए थैंक्स, और सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब करना है याद से, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा मैं जिसपे आपको काम आएगा, और पूरे M1 का पूरा अच्छे से बनाया जाएगा, M2 का भी बनाया जाएगा, तो शुरुआत है।
तो फिर से एक बार थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, और चैनल का नाम है मैथ्स जॉकी फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस।